मैंने प्रेजेंटेशन ऑन कर दिया है और आप सभी के लिए ये प्रेजेंटेशन किया गया। मिलेनियम एजुकेशन की टीम की तरफ से जितने भी लोगों ने आज का ये सेशन ज्वाइन किया है सभी को वेलकम करता हूँ इस सेशन में। माय नेम इज साद अहमद and I am the founder of Millennium Education. So the session is about PSC clerkship, miscellaneous and food SI exam. नेक्स्ट अगर हम लोग मिसलिनियस के सर्विसेज के बारे में बात करें, मिसलिनियस सर्विस में जो एग्जाम होता है वो पर्टिकुलरली दो टीयर है और थर्ड टीयर इज इंटरव्यू। पहले टीयर 1 में क्या होता है वो देख ले आप। इसका जो सेक्शन है इसके क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। हाँ, 1 मार्क्स नहीं बल्कि 2 मार्क्स दिए। यहाँ जनरल स्टडीज 75 मार्क्स का होता है और अरिथमेटिक 25 मार्क्स का होता है। पर्टिकुलरली यहाँ पर आपको 200 मार्क्स का एग्जाम होता है और 100 मार्क्स में आपको 90 का टाइम दिया जाता है, जिसमें पर्टिकुलरली 2019 के कट ऑफ के अकॉर्डिंग बताया जाए समवेयर अराउंड 59 मार्क्स वाज द कट ऑफ, यानी 60% के अराउंड का कट ऑफ 2019 में था और 18 में भी इसी तरीके का कट ऑफ था 2018 के मिसलिनियस में। ठीक है? अगर आप टियर 1 क्वालिफाई करते हैं तो यहाँ पर इस मार्क्स का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। ठीक है? टियर 1 इज क्वालिफाइंग नेचर। इस मार्क्स से आपका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इन द फाइनल मेरिट, जबकि क्लर्कशिप में टियर 1 का मार्क्स भी मैटर करता है, लेकिन मिसलिनियस में ये मार्क्स मैटर नहीं करता। तो पर्टिकुलरली किस मार्क्स के बिना पर आपको जॉब मिलेगा, तो ये याद रखेंगे, ये टियर 2 के मार्क्स के हिसाब से आपको मिलेगा। ठीक है? टियर 2 क्या है तो समझें। टियर 2 का जो एग्जाम होता है वो पर्टिकुलरली डिस्क्रिप्टिव इन नेचर है। ये टोटल एग्जाम डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होता है। ठीक है? इसमें पर्टिकुलरली क्या होता है, आपको जो एग्जाम लिया जाता है वो 3 सेक्शन में होता है। कंपल्सरी पेपर 1 दैट इज डिस्क्रिप्टिव में आपको डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट, ट्रांसलेशन एंड ग्रामर के बेसिक क्वेश्चन किए जाते हैं, जैसे कि आपको इडियम फ्रेज का यूज दे देगा या फिर एंटोनिम्स दे देगा और उसके बिना पर कभी-कभी सेंटेंस मेकिंग का भी क्वेश्चन देता है कि आपको वर्ड्स दिए रहेंगे, आपको सेंटेंस के यूज करके बनाना है। तो ये 150 मार्क्स का सेक्शन होता है और 90 मिनट का ये टाइम रहता है आपको इसका पेपर कंप्लीट करने। कंपल्सरी 2 क्या है? ये आपका लैंग्वेज पेपर है, दैट इज का हिंदी हो तो हिंदी, उर्दू हो तो उर्दू, बंगाली हो बंगाली। ये सेक्शन पर्टिकुलरली आपको सेम होगा लाइक इंग्लिश। यहाँ भी आपको रिपोर्ट आपके लैंग्वेज में लिखने के लिए देगा, कृषि या समरी देता है, ट्रांसलेशन करने के लिए देगा और ग्रामर देता है ऑफ योर लैंग्वेज। ये मार्क्स होता है 150 मार्क्स का, यानी आपको 300 मार्क्स का 2 कंपल्सरी पेपर हुआ, जिसमें आपको 90-90 मिनट का 2 पेपर देना है। और याद रखिए ये एग्जाम एक ही दिन में होता है, ये 3 दिन का एग्जाम नहीं है। ये एग्जाम आपको एक ही दिन में तीनों एग्जाम को देना है। ठीक है? नेक्स्ट कम्स द गेम चेंजर जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज में 2 सेक्शन होता है। ग्रुप ए जिसमें आपको जीएस का सेक्शन है, दैट इज ग्रुप ए, ये 100 मार्क्स का होगा और ग्रुप बी दैट इज मैथमेटिक्स, ये 50 मार्क्स का होगा। दोनों को मिला के हो गए 150 मार्क्स। अगर आप पूछो कि सर जीएस में डिस्क्रिप्टिव में क्या आता है, तो मैं आपको देख करके बता दूं कि जीएस में 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव जीके आता है, यानी आपको 3 क्वेश्चन लिखने के लिए दिया जाता है। लाइक स्कूल कॉलेजेस में जैसे आप लोग कोई क्वेश्चन का आंसर लिखा करते थे, इसी तरीके का क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल 2019 के मिसलेनियस मेंस का क्वेश्चन जो था वो कोप 25 के ऊपर में एक क्वेश्चन दिया हुआ था अबाउट कोप 25 और उसके बारे में ब्रीफ डिटेल आपको लिखना था, जो कि आपको 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन देता है और 2 क्वेश्चन 15 into 2, तो ये 50 मार्क्स आपका यहाँ पर हो गया।
उसके बाद बाकी 50 मार्क्स जीएस में जो होते हैं उसमें एब्रिविएशन रहता है, वन लाइनर क्वेश्चन दिए जाते हैं और इससे आपका ये टोटल 100 मार्क्स का जीएस पेपर होगा जो कि डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होता है। ठीक है, उसके बाद उसी पेपर में आपको एक सेक्शन होता है दैट इज अर्थमेटिक का सेक्शन, जो आपको डिस्क्रिप्टिव मैथ्स बनाना होता है। क्लास 10 या 9-10 तक जैसा आप लोग मैथ बनाया करते थे लॉन्ग प्रोसेस, उस तरीके से आपको डिस्क्रिप्टिव मैथ्स बनाना पड़ता है। 10 क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं आपको, हर क्वेश्चन के ऊपर में आपको 5 मार्क्स होता है, यानी 50 मार्क्स का मैथ्स यहाँ पर होता है। और इस पूरे पेपर को करने के लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है मैथ्स, क्योंकि ये मैथ्स आपको फुल मार्क्स दिला सकता है। फिर डिस्क्रिप्टिव जीएस भी कोई हार्ड सेक्शन नहीं होता है, अगर आप चाहो तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो डिस्क्रिप्टिव जीएस को। ये एग्जाम मेनली एक तरीके का आपको हैबिट क्रिएट करने के लिए है कि बीसीएस का या डब्ल्यूबीसीएस का एग्जाम आप दोगे तो वो एग्जाम कैसा हो सकता है वो डब्ल्यूबीसीएस 2024, क्योंकि 2024 में डिस्क्रिप्टिव केस आने वाला है, तो ये एग्जाम आपको हेल्प करेगा 2024 के प्रिपरेशन के लिए भी। आई होप इट इज क्लियर, दैट क्लियर? ओके, द लास्ट, इस एग्जाम में जो स्कोर या फाइनल मेरिट होता है वो टीयर 2 के बिना पे होगा, और आपका जो टीयर 2 का रिजल्ट होगा के हिसाब से आपको टीयर 3 दैट इज इंटरव्यू देने के लिए जाना पड़ेगा, जिसमें आपको 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। 100 मार्क्स का इंटरव्यू यानी ये 450 मार्क्स और यहाँ का 100 मार्क्स, ये पर्टिकुलरली 550 मार्क्स जो है आपके फाइनल मेरिट डिसाइड करते हैं, और इसके बिना पर आपका फाइनल मेरिट होता है। 2019 का फाइनल मेरिट हुआ था 329 मार्क्स अराउंड, तो ये 329 मार्क्स हुआ था 550 में, जो फाइनल मेरिट हुआ जिसके बिना पर जॉब मिला। तो पर्टिकुलरली आई होप मैं आपको सारा डेटा भी प्रोवाइड कर पा रहा हूँ और डिटेल्स भी प्रोवाइड कर पा रहा हूँ कि क्या एग्ज़ाम का पैटर्न है और प्रीवियस एग्ज़ाम्स में क्या कट ऑफ हुए थे। तो नेक्स्ट कट ऑफ पेपर के अकॉर्डिंग या तो ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। क्लियर है? आई होप द डिटेल्ड सिलेबस ऑफ 3 एग्जाम्स आर क्लियर टू एवरीवन, बिकॉज़ दोनों सिलेबस में एक चीज़ बहुत कॉमन है, वो है जनरल स्टडीज़। और आप अच्छे से देखें कि जनरल स्टडीज़ को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, तो आप ओडेसाई में और जो क्लर्कशिप का एग्ज़ाम है, उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है कि इस सेशन में आपको तीनों एग्ज़ाम का कॉमन सिलेबस भी समझाया जा रहा है कि जनरल स्टडीज़ का क्या इम्पोर्टेंस है डब्ल्यूबीपीएससी के एग्ज़ाम में। डब्ल्यूबीपीएससी के एग्ज़ाम में आप चीज़ समझें, डब्ल्यूबीपीएससी के एग्ज़ाम में जनरल स्टडीज़ का एक बहुत अच्छा सेक्शन आपको एडवांटेज देता है एग्ज़ाम को क्लियर करने में, बट डोंट डिनाई द कोर ऑफ मैथमेटिक्स, जहाँ पर अर्थमेटिक खुद में एक बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है और ये ईज़िली आपको जॉब दिला सकता है। तो यानी आपको दोनों में, दोनों एग्ज़ाम में या दोनों सेक्शन में यू हैव टू बी जैकल ऑफ ऑल ट्रेड। ओके? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो आपके पर्टिकुलरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए हमने बना करके रखा है ऑलरेडी एससी सिलिनियस का 2013 का सेक्शन जीएस का एक सेक्शन हम लोगों ने सॉल्व करके यूट्यूब पे डाल दिया है। इसके अलावा एससी फूड एसआई का 2018 का पेपर सॉल्व करके यूट्यूब पे डाल दिया है, और मिसलिनियस 2013 के प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन 50 जीएस के क्वेश्चन थे, वो मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब से इन क्वेश्चन को देख सकते हो और एनालाइज कर सकते हो कि पेपर कैसा था। द क्वेश्चन लाइज कि कैसे हम लोग प्रिपेयर करेंगे, तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में अगर एग्ज़ाम होना है, तो कैसे हम लोग इस पूरे एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। हमारे लिए ये चीज़ याद रखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खुद में एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है।
इसलिए नहीं कि आप प्रीवियस ईयर पढ़ के जाओगे तो वहीं से क्वेश्चन कॉमन आएगा। क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर कैसे करना है, नेक्स्ट ईयर के लिए आपको हेल्प करता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो जरूर जितने भी पेपर्स सॉल्व करके यूट्यूब पे डाले जाएं उनको जरूर देखें। उसके बाद आपको जो सिलेबस बताया गया उसके अकॉर्डिंग सिलेबस कंप्लीट करना है। इसके लिए कुछ रेफरेंस मटेरियल्स आप फॉलो कर सकते हो जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो जीएस के बहुत सारे बुक्स हैं जो कि बीसीएस के लिए लोग यूज करते हैं, उनको पढ़ सकते हो। लेकिन क्योंकि ये वन टाइम एग्जाम होता है तो यहाँ मिसलेनियस जीके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी टायरनेस को फुलफिल करने के लिए हम लोगों ने अपना एक बुक बनाया है, में 60 चैप्टर्स ऐसे हम लोगों ने डाला है जो इस एग्जाम में पर्टिकुलरली उन सेक्शन से क्वेश्चन आया करता है। और दीगर भी जितने भी एग्जाम होते हैं जहां पर जीएस एज ए सेक्शन होता है और मिसलेनियस जीके का क्वेश्चन आता है, वहां आपको इससे हेल्प मिल सकता है। नेक्स्ट, तैयारी होने के बाद कुछ लोग ये भी लैकिंग कर देते हैं कि उनको लगता है कि हम तैयार हैं लेकिन वो मॉक नहीं देते। व्हाई मॉक मैटर्स? बिकॉज इट हेल्प्स यू टू एनालाइज इन विच सेक्शन यू आर वीक। 3-4 सेक्शंस आपको देखने को जो मिल रहा है, जीएस, मैथ्स और इंग्लिश। तो जब भी आप मॉक दोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप किस सेक्शन में अभी भी वीक हो। इसीलिए मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप फुल मॉक देते हो तो आपको समझ में आता है कि मेरा फुल मॉक में कितना मार्क्स आया, लेकिन सब्जेक्ट वाइज जो मॉक देते हो उसमें भी समझ में आता है सब्जेक्ट में कौन कौन सा सेक्शन जो है वहां हम वीक हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गिविंग ए सेपरेट मॉक फॉर मैथ्स, वहां पर अगर आपसे मेंसुरेशन का क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो पर्टिकुलरली आपको ये समझ में आना चाहिए कि मेंसुरेशन आपका अभी वीक है और मेंसुरेशन पे आपको वर्क करने की जरूरत है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं बना पा रहे हो या फिर अगर आपसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आपको समझ में आना चाहिए कि इस चैप्टर को हमको पढ़ने की जरूरत है। इसीलिए सब्जेक्ट वाइज मॉक ऑल्सो मैटर्स। नेक्स्ट कम्स द करेंट अफेयर्स। इसके ऊपर में आपको बहुत सारे मटेरियल्स मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल होते हैं। लेकिन एक चीज समझे कि मार्केट में करंट अफेयर्स का कोई भी मटेरियल अवेलेबल हो तो जरूरी नहीं कि वहां से आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन कॉमन आएगा। व्हाई? बिकॉज करंट अफेयर्स एंड द करंट न्यूज ट्रेंड इज टू आर डिफरेंट थिंग। करंट अफेयर्स में लोग अपॉइंटमेंट, न्यूज ये सब पढ़ते हैं, लेकिन समटाइम्स अभी जिस तरीके से डब्ल्यूबीसीएस में भी ट्रेंड चेंज किया तो ये लोग न्यूज के बिना पर भी क्वेश्चन देते हैं। कोई ऐसा न्यूज जो पर्टिकुलरली लाइमलाइट में हो तो उसके बिना पर भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो न्यूज ट्रेंड भी आजकल एग्जाम में आता है। यानी जीके विद द करंट ट्रेंड, दिस बिकम इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर यू। इसके लिए आपको 2-6 मंथ आपको पर्टिकुलरली हर तरह के न्यूज पे भी ध्यान रखना है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग आवर सेशन। For any query, can contact us on the given number. Can follow us on our different platforms like Instagram, YouTube, and Telegram.